दोस्तों स्वागत है आप सभी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राम भक्ति काव्यधारा की प्रचार और रचनाकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। ये राम भक्ति काव्यधारा का दूसरा भाग है। पिछले भाग के अंदर हमने परिचय और प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के बारे में बात जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके आसानी से। तो पहले देखेंगे हम प्रचार के बारे में। रामानंद जो है उनको पहले तो ये बात जान लीजिए कि रामानंद को पहला काव्य कवि माना जाता है राम भक्ति काव्यधारा के अंदर। रामानंद ने समस्त देश में भ्रमण करके राम भक्ति का प्रचार किया। जिस प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, मतलब वल्लभाचार्य कौन है, वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं यहाँ पर, उसी प्रकार रामानंद ने भक्ति का करा, राम भक्ति का। रामानंद ने राम के शील, शक्ति, सौंदर्य से युक्त मर्यादापूर्ण जीवन को प्रस्तुत कर जनता के सामने एक आदर्श चित्र प्रस्तुत किया। प्रभु के इस रूप ने निराश जनता के नवीन जीवन शक्ति प्रदान की और उन्हें विश्वास हो गया कि कष्टमयी स्थिति से परमात्मा अवश्य रक्षा करेंगे। तो प्रचार किया गया राम भक्ति काव्यधारा के अंदर जो भगवान राम है उनके रूप का। इससे क्या हो, जो लोग हैं उनके अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि हम जो निराश जीवन है, जो बड़ा दुख है, वो ख़त्म हो सकता है जो परमात्मा है उसके ज़रिए से, परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। अब देखते हैं हम रचनाकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो जो कि बताया मैंने पहले जो है वो रामानंद माने जाते हैं। रामानंद क्या है, इनको सबसे पहले माना जाता है और ये संस्कृत विद्वान थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो है वैष्णव मताब्ज, भास्कर और श्री रामानुजन पद्धति। ये रामत्व संप्रदाय के प्रवर्तक है, मतलब इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना भी करी जो कि रामवत संप्रदाय कहलाता है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर में कृष्णदास पयहरी ने स्थापित की। इसे उद्धार तोदरात्रि कहा जाता है। इसी संप्रदाय की एक शाखा तपसी शाखा है, मतलब कई शाखाएं बढ़ गई यहाँ पर इसके अंदर। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहा पद मिलते हैं। इन्होंने राम भक्ति को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया, यानी सुगम कर दिया। सगुण और निगुण का समन्वय रामवत संप्रदाय के उदार दृष्टि का परिणाम है, मतलब दोनों को समन्वय स्थापित करने की उन्होंने कोशिश करी, चाहे निर्गुण हो या फिर सगुण हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मगुरु कहा है। अगले जो आएंगे इनकी रचनाएं हैं इनकी राम मर्जन पद्धति, वैष्णव मताब्ज, भास्कर, हनुमान जी की आरती कृति हनुमान लता की, राम रक्षा स्त्रोत, ये भक्ति को ही मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। इनकी भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि इनके शिष्य थे, यानी कि ये भी शिष्य हैं, कबीर भी इनके, रैदास हैं, कबीर हैं, इनके शिष्य हैं। राम काव्य के कवियों में अग्रदास को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इन्होंने अपनी कृतियों में भक्ति भावना के साथ साथ कवित्व का भी सुंदर परिचय दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, मतलब अग्रदास की परहसा, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावली तथा पदावली। भाषा कौन सी लगी इनकी, वो है ब्रिज भाषा। फिर आते हैं अगले ईश्वर दास की दो कृतियाँ मिलती हैं में देखने को, भरत मिलाप, ये पढ़ा होगा आपने किताबों के अंदर हमेशा, और आनंद पेंज रामचरित से संबंधित है, मतलब भगवान राम के बारे में ये लिखी गई हैं। राम मिलाप में भरत राम के वन आगमन के समाचार सुनकर भरत के विलाप करने, मतलब मिल जाने का, और व्याकुल दशा में राम से मिलने जाने के प्रसंग में को काव्य रूप में पदबद्ध किया गया है। मतलब भरत राम का मिलाप होता है वनवास के बाद, तो वो चीज़ दिखाई जाती है इसके अंदर। आनंद पेज में आनंग द्वारा रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर रावण को चुनौती दिए जाने का वर्णन है। दोनों कृतियों का साहित्यिक महत्वपूर्ण साधारण है, किंतु कवि की भक्ति भावना इन कृतियों को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। मतलब साधारण बात दिखाई गई है जो उनके जीवन में हुई, मगर उनके ज़रिए से उन्होंने जितना दिखाया है वो इसको विशेषता प्रदान कर डालता है। सबसे ख़ास जो है वो तुलसीदास है, उनकी कृतियाँ हैं
रामचरितमानस। तुलसीदास ने राम के चरित्र को अद्भुत गौरव प्रदान किया। उनके द्वारा रचित 13 कृतियों में से 12 कृतियों में राम के चरित्र का वर्णन है। मतलब 13 कृतियों मतलब कुल मिला के लिखी, जिसमें से 12 में सिर्फ भगवान राम के बारे में है। तुलसीदास ने एक और जनमानस की आस्था को पुनः पल्लवित किया तथा तो दूसरी ओर राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन के विविध आदर्शों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर श्रृंखलाओं में बांटे हिंदू समाज को आध्यात्मिक, नैतिक व दार्शनिक तौर पर एक कर दिया। मतलब जो हिंदू समाज था बढ़ चुका था उसको एक जगह कर दिया इन्होंने अपनी कथाओं के जरिए से, अपने जो द्वार से लोगों को जोड़ा। व्यक्तिगत साधना के साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें विद्यमान है। उन्होंने परस्पर विरोधी विचारधाराओं व पत्तियों को समन्वित किया, मतलब जोड़ के रखा, सामंजस्य के बीच स्थापित करा। रामचरितमानस को यदि नैतिक आदर्शों का विश्वकोश कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं, मतलब गलत नहीं होगा। राम काव्य परंपरा के संपूर्ण विकास में तुलसी अद्वैत द्वितीय और इनमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो अग्रदास हमने पढ़ा था ऊपर, पीछे पे हमने पढ़ा था, अभी उनके बारे में देखते हैं। ये कृष्ण परिहारी के शिष्य हैं और नाभादास के गुरु। नाभादास इनकी बात आएंगे। राम काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया। रसिक मतलब थोड़े अलग तरह के लोग होते हैं। ये स्वयं को अग्रकाली जानकी की सखी मानकर काव्य रचना की है। जानकी की सखी मानकर। अब है इनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होने के आधार पर इन्हें राम भक्त स्वीकार किया गया है। अष्टयाम श्रृंगार भक्ति से ओतप्रोत रचना जिसमें रसिक भावना का प्रचार का प्रभाव स्पष्ट है। फिर आते हैं केशवदास। केशवदास की रचनाएं बहुत सारी हैं। राम काव्य परंपरा में केशवदास का महत्वपूर्ण स्थान है, इनका भी खास स्थान रखा जाता है। इन्होंने रचना करी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जय चंद्रिका नामक उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और जो इनमें से रामचंद्रिका को हिंदी राम काव्य परंपरा की विशिष्ट कृति माना जाता है। कवि की अलंकार प्रियता, मतलब अलंकार को पसंद करना, एवं शब्द चमत्कार की प्रकृति इस कृति में स्पष्ट परिलक्षित होती है। मार्मिक प्रसंगों का इसमें अभाव है, मतलब मार्मिक जो दृश्य हैं, प्रसंग हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। किंतु वाग्य की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ काव्य रचना है। नरहरि बहराटा ने पुरुपेश रामायण की रचना की। प्रमुखता दोहा चौपाई पत्ती का अनुसरण करते हुए कवि ने कवित्त, सवेया, छप्पे, पदत्री, भुंजन, प्रयात आदि अनेक छंद अपनाए हैं और जो शैली है वो रासो शैली है। इस कृति का आधार वाल्मीकि रामायण है। ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें यज्ञीन परिवेश की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? ध्यान मंजरी, अष्टयाम, रामभंजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपश भाषा। फिर आते हैं नाभादास, जो कि मैं बताया था, मैंने बात करता अग्रदास के ये शिष्य हैं। ये तुलसीदास के समकालीन थे। इनका असली नाम था नारायण दास। इनकी प्रमुख रचना है भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों का वर्णन है। फिर आते हैं जहांगीरी जय चंद्रिका। ये हिंदी कवियों में बहुप्रतिभा संपन्न कवि हैं, इसलिए ये वीर सिंह और जहांगीर के स्तुति के कारण आदिकालीन रामचंद्रिका के कारण भक्तिकालीन रसिका प्रिया और कवि प्रिया के कारण रीतिकालीन कवियों में शामिल है। मतलब कई तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी फिर शामिल रहती हैं रीतिकालीन कवियों के अंदर भी ये साथ में। रामचंद्रिका की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा दोनों मिक्स है इसके अंदर। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा यहाँ पर, जिसमें हम बात कर रहे थे राम भक्ति काव्यधारा के बारे में। ये दूसरी वीडियो है, उसकी पिछली वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी, उसका मैं लिंक दे दूंगा। इसमें हमने प्रवृत्तियों और जो परिचय है उसके बारे में बात करी थी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।